हेलो दोस्तों, मैं सुनील कमलापुरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद एसएस ग्रुप पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन रिपोर्ट को, उत्तर प्रदेश के 2022 की रिपोर्ट। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं वन रिपोर्ट को, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक फैक्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत सरकार का जो एक उपक्रम है ISFR, एक आयोग है, एक कमेटी है, जो कि हर साल अलग अलग राज्यों के वन रिपोर्ट को देती है, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत वन सर्वेक्षण। क्लियर? इसने उत्तर प्रदेश के सन 2021 का रिपोर्ट सन 2022 में दिया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 17,384 वर्ग किलोमीटर रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है। कितना? 17,384 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.22% है। यानी जितना भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसका 7.22% भाग क्या है? वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। इस रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण यानी उत्तर प्रदेश में जो वनों का आवरण है वो है कितना? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण। यह उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.15% भाग पर फैला हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसके 6.15% भाग पर ये फैला हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, इसमें अति सघन क्षेत्र का 1.09%। चूंकि जितने भी वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में या पूरे पृथ्वी के ऊपर में, उन वनों को हम 3 कैटेगरी में तोड़ देते हैं। इसमें एक तो हो जाते हैं अति सघन, दूसरे हो जाते हैं मध्यम वन, और तीसरे हो जाते हैं खुले वन। क्लियर? तो इसमें जो अति सघन वन है उनकी जो क्षेत्रफल है वो है 1.09%, अर्थात 2,626.61 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है सघन वन। मध्यम वन की बात करें तो इसमें 1.67% भाग पर फैला हुआ, यानी 4,029.37 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ। तथा खुले वन का जो क्षेत्रफल है वो है 3.39%, अर्थात 8,161.91 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? ये तो हो गया कि जो उत्तर प्रदेश में सघन वन है और मध्यम वन है और खुले वन है, उनका क्षेत्रफल और उनकी प्रतिशतता। देखिएगा, जो ISFR ने 2019 में रिपोर्ट दिया था, उसके बाद में जो कोरोना की वजह से ये आंकड़े जारी नहीं किए गए थे, उसके बाद ये सन 2021 का आंकड़ा सन 2022 में जारी किया गया। तो जो 2019 में इन्होंने दिया था रिपोर्ट, उसकी तुलना में जो है ये 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसमें 12.24 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी उत्तर प्रदेश में जितना क्षेत्रफल में ये पहले फैला हुआ था उससे 12.24 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है वनों के क्षेत्र में, यानी वृक्षारोपण की संख्या बढ़ी है। चलिए आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा और। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7,421 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.08% हिस्से पर वृक्षावरण है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7,421 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3.08% हिस्से पर वृक्षावरण है। ठीक है ना? राज्य के 563.38 वर्ग किलोमीटर यानी कुल क्षेत्र के 0.23% भाग पर झाड़ियों का विस्तार है। ठीक है ना? कितना? 0.23% भाग पर है, जो कि 563.38 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। क्लियर? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वनावरण वाला जिला है। यानी उत्तर प्रदेश में
सबसे अधिक वनावरण वाला अगर जिला की बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, वह है सोनभद्र जिला, ठीक है ना। और सबसे कम वनावरण वाला जो जिला है वो संत रविदास नगर है। क्लियर, कौन सा है, संत रविदास नगर। क्लियर, आगे और देखते हैं इसी में। लखीमपुर खीरी जिले में प्रदेश के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र 804.91 वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। यानी सबसे सघन वन क्षेत्र जो है वो किसी जिले में अगर उत्तर प्रदेश में है तो किसमें है, लखीमपुर जिले में, ठीक है ना। प्रदेश का सर्वाधिक खुला वन क्षेत्र 1357.81 वर्ग किलोमीटर तथा मध्यम वन क्षेत्र 940.62 वर्ग किलोमीटर सोनभद्र जिले से मिलता है, ठीक है ना। तराई तथा भावर क्षेत्रों में राज्य के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तराई क्षेत्रों में और भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भी देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले अगर घटते क्रम में बात की जाए, यानी ऑर्डर सेट करने की क्रम में बात की जाए, तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत तथा चित्रकूट है, ठीक है ना। यानी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी में है, मिर्जापुर में है, फिर पीलीभीत में है और फिर इसके बाद चित्रकूट में। ये घटते क्रम में हो जाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। उत्तर प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो संत रविदास नगर, मऊ है, मैनपुरी है, संत कबीर नगर है और देवरिया है। इन सभी क्षेत्रों में सबसे कम वन पाए जाते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले अगर घटते क्रम में बात करें, क्या उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले, तो उसमें सोनभद्र है, इसके बाद चंदौली है, चित्रकूट है, पीलीभीत है और श्रावस्ती। इसके ऑर्डर को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि क्रम मिलाने के लिए क्वेश्चन में आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले अगर बढ़ते क्रम में देखें तो संत कबीर नगर है, मैनपुरी है, देवरिया है, बदायूं है, मऊ है। क्लियर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई सन 2016 में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत 7 नवंबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान 7 नवंबर 2015 को स्थापित किया गया था, ठीक है ना। इसके अंतर्गत में जुलाई 2016 में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के अभियान के अंतर्गत में 5 करोड़ से भी अधिक वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया था। इसी अभियान के अंतर्गत उन्नाव वन प्रभाग में सबसे अधिक वृक्षारोपण हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत किस वन प्रभाग में सबसे अधिक वृक्षारोपण हुआ था? तो उन्नाव वन प्रभाग में सबसे अधिक वृक्षारोपण हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में राज्य में 25 करोड़ वृक्षारोपण की सफलता के बाद वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के तहत 30 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर। कितना लक्ष्य रखा गया दोस्तों? 30 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे और देखते हैं। राज्यों में वनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक यहाँ पर है कि सामाजिक वानिकी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? तो सन 1979 ईस्वी से हुई थी। किसकी शुरुआत? सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित बेलहथी ग्राम को राज्य का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। किसको? सोनभद्र के बेलहथी गांव को, ठीक है ना, पहला ग्राम वन के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1989-90 में वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी सामूहिक बीमा की शुरुआत? सन 1989-90 में स्टार्ट किया गया था। वर्ष 2005-06 में राज्य के 22 जिलों में सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया था, सन 2005 और 6 में।
वर्ष 2007 और 8 में प्रदेश के 48 चयनित जिलों में वृक्षारोपण विस्तार की योजना जो है शुरू की गई। वर्ष 2007-8 में ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र में बांस रोपण विस्तार योजना चलाई गई, जिसमें बांसों का अत्यधिक वृक्षारोपण किया गया था। चलिए आगे और कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं। वृक्षारोपण एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु 2007-8 से वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो है चलाई जा रही है। कौन सी योजना? वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। किसके लिए? वन जीव संरक्षण के लिए और वृक्षारोपण के लिए। वर्ष 1988 में कानपुर जिले में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। कब किया गया था वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना? 1988 में। कहाँ पे किया गया था? कानपुर जिले में किया गया था। क्लियर। वर्ष 1935 में उत्तर प्रदेश में वनों की राजकीय संपत्ति घोषित किया गया तथा जुलाई 1951 में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का शुरुआत किया गया था। ठीक है ना। कब शुरुआत किया गया था वन महोत्सव का? सन 1951 में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की जो है स्टार्टिंग की गई थी। यह महोत्सव हर साल जुलाई माह के प्रथम सप्ताह यानी 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है और ये प्रश्न में कई बार आ चुका है। वन महोत्सव आंदोलन का जो मूल आधार है दोस्तों, ये मूल आधार भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी तथा रोटी का अर्थ जीवन है। ठीक है ना। यानी वृक्ष जो है वो जल है और जल ही रोटी है और रोटी ही जो है हमारा जीवन है। ठीक है ना। इसी को ध्येय मान करके वन महोत्सव की स्टार्टिंग की गई है। देहरादून स्थित भारतीय वन महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी भारतीय जितने भी राज्य हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है वन अधिकारियों को, वो देहरादून स्थित जो भारतीय वन महाविद्यालय है वहीं पर दिया जाता है। वहाँ उत्तर प्रदेश के भी जो है वन अधिकारी जाते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। 1 जुलाई सन 2001 में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण में वृद्धि करना था। ऑपरेशन ग्रीन योजना कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कब शुरुआत किया गया था? 1 जुलाई सन 2001 में शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन ग्रीन योजना का जो लक्ष्य था या उद्देश्य था वो क्या था? तो वृक्षारोपण था उसका उद्देश्य। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेरठ, बरेली, बदायूं, बिजनौर तथा पीलीभीत जिलों में वन वृक्षों की वृद्धि हेतु हाईटेक नर्सरी विकसित करने के कार्य शुरू किया गया है। क्लियर। अब उत्तर प्रदेश में वनों के हम प्रकार को देख ले रहे हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो मुख्य प्रकार के वन पाए जाते हैं वो 3 हैं। ठीक है। इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी 3 तरीके के वन इसमें पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तराई व भाबर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें साल, सेमल, बेर, बांस, गूलर, महुआ, आंवला तथा प्लास आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यानी यहाँ से पेपर में पूछ भी सकता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं इसमें से। ठीक है ना। तो उसमें दे सकता है साल, सेमल, बेर, बांस, गूलर, महुआ, आंवला तथा प्लास, इनमें से कोई भी वृक्ष दे सकता है। तो इनको बिल्कुल कंफर्म करके रखिएगा कि ये सारे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य व पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें पीपल, नीम, शीशम, जामुन, बेल, अंजीर आदि के पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा घास व झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र वन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, जिसमें अकेसिया, कत्था, फुलाई तथा धामन आदि के पेड़ पौधे अधिक मात्रा में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ वाले वनों से गोद व राल प्राप्त होता है। क्लियर। उत्तर प्रदेश में वन आधारित थोड़े से उद्योगों को भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं वो किन जिलों में बनते हैं? तो वाराणसी और सोनभद्र जिले में बनते हैं। अगर कागज़ के केंद्र की बात करें उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश में जो कागज़ का केंद्र है वो सहारनपुर है। बेत, फर्नीचर, कत्था, माचिस व प्लाईवुड कहाँ पे अधिकतम बनती है? तो बरेली में बनती है। बीड़ी व चीनी मिट्टी के खिलौने कहाँ पे बनते हैं? तो झांसी, मिर्ज़ापुर, बरेली और सहारनपुर में बनते हैं।
खेल का सामान कहाँ पे बनता है? तो मेरठ में बनता है। मेरठ में ही अधिकतर जो है बैट वगैरह और तमाम सारे जो खेलने के लिए अलग अलग हॉकी वगैरह हैं वो सब के निर्माण किए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक है ना, कितने भूभाग पर? 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000 अप्रैल 2001 में लागू हुआ। ठीक है, वन क्षेत्र तथा वनावरण के आधार पर किसी राज्य में वनों का क्षेत्रफल व्यक्त किया जाता है। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना हुई थी। राज्य में प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित किया गया था। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।